गाइस वेलकम टू माय चैनल एस एम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या चल रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर इस समय पर टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी कोई भी समय पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करेगी कि नहीं, ये आप बताइएगा कितना रेजोनेट कर रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग भावनाएं उनको आपको लेकर क्या है। तो चलिए एनर्जीज़ को चेक करेंगे और क्या एनर्जीज आ रही हैं। कार्ड ले लेती हूँ मैं, नाम ले लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। डिसीज़न, ओके, डिसीज़न, बहुत बड़ा फैसला। क्या हुआ, कोई ऐसी बात है क्या आप लोग के बीच में जो रिश्ता टूटने की कगार पर है क्या इस समय पर? कुछ ऐसा है क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेशनशिप में? क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना इस समय, एक होता है ना कि हाँ भाई हम अब पॉजिटिव हैं। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि मैंने सोच लिया है, मैंने तय कर लिया है, सोच लिया, डिसीज़न ले लिया कि हाँ उस इंसान को मुझे अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है तो लेकर आना है, अब मुझे किसी की नहीं सुननी। जब इंसान ये सोच लेता है ना, एक डिसीज़न ले लेता है, तो वो क्या होता है कि पॉजिटिव हो जाता है। तो आज आपके पार्टनर मुझे बड़े शांत दिख रहे हैं, बड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, और उनके मन में क्या चल रहा है कि भाई उन्हें अब आपको लेकर अपनी लाइफ में लेकर आना ही आना है, उन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना ही आना है। और बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आप भी इंतज़ार कर रहे हो। इस कार्ड में ना वाइब्रेशन बहुत आ रही है, आज बहुत वाइब्रेशन फील हो रही है मुझे। आप लोगों के बीच में तो बहुत सेपरेशन चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया जो आपको अलग हुए, दूर हुए, और आपका पार्टनर ना आपको बहुत मिस भी कर रहा है डियर गाइस। अच्छा, इन्होंने ना कई लोगों से बातचीत भी की है, अपने फ्रेंड्स होंगे, जैसे आपके मान लो फ्रेंड्स हैं, या कुछ इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे जान पहचान के लोग हैं जिनसे इन्होंने ना बहुत आपकी बातें की है। मतलब आप ये समझ लो, कार्ड में जो दिख रहा है इन्होंने सबको, मतलब जो इनके बहुत क्लोज़ लोग होते हैं ना, जैसे इनकी फ्रेंड्स हैं या कोई इनके बहुत ही जान पहचान के हैं या फैमिली के हैं, उनको ना बता दिया है कि उनको आपसे लव है और वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी रखना चाहते हैं, और वो किसी और के साथ अपने रिश्ते को नहीं चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने सबसे कह दिया है अपनी बात को, और वो एक तरीके से उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीज़न भी ले लिया है। और यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी इशू है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो अभी तक आप लोग के बीच में ज़बरदस्ती से इन्वॉल्व हो रहा था, तो उसको भी कह दिया है कि भाई मैं अपने ज़िंदगी में इस इंसान को चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी हैं आपके पर्सन, है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हेल्पफुल लिखा है ना पीपल्स, तो मतलब वो अदर लोगों से उन्होंने हेल्प, मतलब एक होता है ना कि जब हमारे मन में किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है तो हम उस इंसान को अपने से दूर नहीं रख पाते हैं, दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और अगर उसे कोई दूर करता है ना, तो मन में क्या आता है कि भाई अब मैं कुछ एक्शन लूँ उसको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। तो बस आप ये समझ लो कि आपके पार्टनर ने एक्शन ले लिया है और अब वो उसको आपसे कोई दूर नहीं कर सकता है। अभी तक मतलब ऐसा था कि बहुत दूरियां हो गई थी आप में और उनके बीच में, लेकिन अब ये दूरियां वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं इन दूरियों को। अब एक तरीके से वो मतलब पूरा खुलकर जैसे इंसान सामने आ जाता है ना, कि बहुत दिन तक सहता रहता है, रोता रहता है अपने प्यार को, प्यार से दूर होकर, अपने पार्टनर से दूर होकर, तो उसको फिर मन में आ जाता है कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए मिले नहीं हो, बहुत दिन हो गए हैं बात नहीं की है ना। दोनों ही कार्ड सेपरेशन वाली स्थिति को बता रहे, दोनों कार्ड कह रहे हैं कि भाई मिलने की फीलिंग सारी तड़प आ रही है, देखना है, बात करना है, रिश्ते को लेकर एक न्यू प्लानिंग करनी है। यहाँ तो सब थर्ड पार्टी की वजह से दूरियाँ बढ़ गई, सेपरेशन में हो गए, एक अच्छा खासा रिश्ता आपका डिस्टर्ब हो गया। तो अब वो चीज़ें उनको लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, सहन कर लिया, अब नहीं, अब आपके रिश्ते को
उन्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। बहुत लोग, बहुत मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है आपके रिश्ते में। कुछ थर्ड पार्टी इशू तो बहुत गहरा दिख रहा है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को जब से पता चल गया, अचानक से पता चला था थर्ड पार्टी को, आई थिंक, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी को बताया है, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा था जिससे थर्ड पार्टी को सडनली ही आपके बारे में पता चल गया, सेपरेशन में हो। हालांकि यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत झगड़े भी हैं, बहुत लड़े भी हैं, ब्लेम भी बहुत किया है आपको, बहुत ब्लेम किया है। और फैमिली के पीछे तो इन्होंने पूरी, मतलब एक होता है ना कि फैमिली की बातों में आकर इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा रिश्ता अपना ख़राब किया है आपसे पूरा। मतलब यहाँ पर फैमिली की एनर्जीज आ रही है कि पूरा फैमिली में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, जब इंसान किसी और की नहीं सुनता है, सिर्फ और सिर्फ वो फैमिली और परिवार की सुनता है, तब ऐसी स्थिति आ जाती है। तो वो चीज़ दिख रही है अब, लेकिन उनको फील होने लगा है, अब उनको समझ आ रहा है, एहसास हो गया है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा दूरियां हो जाती हैं ना, बहुत दूरियां हो जाती हैं, तब इंसान को समझ आ जाती है कि हाँ मैंने गलती की, रिश्ता तोड़कर दूसरों की बातों में आकर। अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। अब उनको कभी कभी हो जाता है ना, इंसान खुद सोचता है कि अरे मैं जस्टिस मैं करूँगा, या मैं करूँगी, अपने प्यार को मैं लेकर आऊँगा या मैं लेकर आऊँगी। तो ये चीज़, और यहाँ पर तो इन्होंने आपके साथ शादी वगैरह के लिए भी प्लानिंग की थी, या फिर शादीशुदा जैसा रिलेशन हो सकता है कि आप एक मैरिड कपल की तरह रहते हो। बहुत हैप्पी एनर्जीज आ रही है आपकी, एक लंबे समय से आप साथ में रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बोलूँगी कि आपका पार्टनर, उसकी ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए, क्योंकि पहले वो भले ही दूसरों की बातों में आकर उसने आपका साथ छोड़ दिया और ऐसा बोला आपसे, लेकिन आप अब वो जो दूरियां हैं ना, वो आप यहाँ पर खुद देखोगे, मतलब वो बैलेंस में करने की, मतलब एक होता है ना मन में कि नहीं मुझे बैलेंस करना है, मुझे अपनी चीज़ को मुझे ठीक करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप किसी की नहीं सुनेंगे, आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स बहुत लविंग हो रही हैं। अपने हक के लिए वो खुद ही लड़ेंगे, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। मतलब फैमिली परिवार होगा तो भी यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, और लॉन्ग डिस्टेंस या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, आप लोग के बीच में सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत शुरू हुई थी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, साथ में रहे हो आप लोग, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ प्लानिंग बहुत की थी आपने, ये चीज़ दिख रही है मुझे। राशियाँ मैं देख लेती हूँ कि राशियाँ क्या है आप लोग के बीच की एनर्जीज, अगर मैच कर रही है तो बताइए। राशियाँ देखती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है ना, कि मतलब आप वो एक डिसीज़न, उन्होंने फैसला ले लिया है कि उन्हें एक्शन लेना है अपने और आपके रिश्ते को लेकर, और वो बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए। हाँ, तो फर्स्ट कार्ड टर्निंग इनका आया है। डेफिनेटली आपका प्यार वापस लौटेगा आपकी लाइफ में। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो एंड कैंसर। कंप्लीट करेंगे वो अपने रिश्ते को, जो कहा है वो करेंगे। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि जो प्रॉमिस किया था उन्होंने आपको लेकर, वो प्रॉमिस पूरा करेंगे, वो वादा पूरा करेंगे। ठीक है, कई बात कुछ ऐसे झगड़े भी हो गए हैं आपके बीच में जिसमें भी ना ये चुप होकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, गुस्से में चले गए थे, गुस्से में किसी बात को लेकर गुस्सा हो गए और गुस्से में ब्लॉक ही कर दिया आप, लेकिन अंदर से पछता रहे कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, मैंने गुस्से में गए थे ये आपसे, और अब रहा नहीं जा रहा है। फ्यूचर देखिए, इनके साथ आपका फ्यूचर हो सकता है। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो मैं ये बोलूँगी, लेकिन पॉलिटिक्स हो रही है, इसका ध्यान रखिए आप। पॉसिबिलिटीज़ है लेकिन मिलने की यहाँ पर। तो ये सिचुएशन आपकी हो रही है कि पॉसिबिलिटी, क्योंकि पॉलिटिक्स तो है रिश्ते में, कोई ना कोई ऐसा है जो मतलब एक तरीके से आपके रिश्ते को ख़राब करने पर तुला हुआ है। लेकिन यहाँ पर पर्सन का है कि वो आएंगे, फिर भी वो आपका साथ देंगे, फिर भी पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपका मिलन होगा इनके साथ, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। पर्सनली आपको गाइडेंस लेनी है, रीडिंग लेनी है, ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।